तेरे पास है एक अब्बे दी है ना जी, तू अपने एक प्यो दी है तो पाखा एंटर होना पास एक बारी तेन फिर मैं अपनी पावर दसांगा हूं, ठीक है कि मेरी पावर की, ठीक है। ये इसने इसकी पहली धमकी, तेन पता लगे तो सोशल मीडिया की पावर की दिक्कत बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर तेरी भैन को लंट काट देता है तो लतिया वीडियो तो मेरा नाम बता दे भाई खुदी मार देना उसके शादी की जबान बोल कर ली है। तुम मुझे चीज सामने आओ पहले 1 मिनट। मैरिज बात है आए जियो लीडरा ओहो ये पेपर मैरिज है, आप देखें। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर इसी की गाड़ी है कौन चला रहा है? ये तो आप हो। ये मैं हूँ। पेपर मैरिज ये पेपर मैरिज फिर देखे। दोबारा लगाओ दोबारा, होल्ड ऑन 1 मिनट। पेपर मैरिज है ना, क्या बात है। ये देखें जब इसके भाई की तरफ सोने के पैसे मेरे वीजे के पैसे तुमने मुझे कब वीजे के पैसे दिए? तेरा जो वकील को फीस दी है वो, जो मैंने गाड़ी सेल करके दी है वो। मेरी बात सुनो, जो तुमने वकील को फीस दी है वो 2 लाख तुमने वकील को फीस दी थी, और जो गाड़ियां बेची है वो तो तुम्हारे पास है पैसे, मेरे पास कहाँ पे है गाड़ियां बेचने के पैसे? पाकिस्तान में कैश लिया था। हाँ जी। इतने घटिया इंसान हो, वो पैसे मेरे थे, वो पैसे मेरे घर के इंसान है भाई। एक मिनट डालो, कौन से घर के पैसे, कौन सा कैश लिया था? 1.5 करोड़ रुपया मेरे बैंक से तुम्हारे बैंक में, तेरे भाई के बैंक में ट्रांसफर हुआ है, मेरे पास उसकी सारी डिटेल है। हाँ तो वो मेरा घर नहीं बिका? बिकॉज तुम्हारा घर बिका तो। हाँ तो फिर आई डोंट नो है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। किसका? वो तुम्हारे घर के पैसे हैं, किसी के पैसे हैं वो तुम। अच्छा तो क्या अभी तक होश नहीं आया उनको? अभी तक बेहोश है ना, 20 घंटे से बेहोश है। पेपर मैरिज, वो जो फैमिली टॉकिंग उधर से एंड पेपर मैरिज, ठीक है। तो मैं गुर्दे बिल्कुल फेल हो गया, तो उनको बोला था गुर्दा मैं दे दूँ तो फिर तो वो कहते थे कि होश आएगी तो फिर अल्लाह पाक ने आपकी दुआ मुबारक कर ली है ना। फिर ये सुने बड़ी दुआ की है हमारे लिए, अरोश ने भी, दिशा ने भी बड़ी दुआएं की है। अच्छा वे कह रहे हैं कि आपने और अरोश दिशा ने बहुत दुआएं की हैं। किस चीज़ की दुआएं की हैं मैं आपको बताती हूँ। इनके घर जब फर्स्ट बेबी हुआ था काशी भाई की तरफ, ठीक है, ये तब की उन्होंने मुझे सेंड की है, क्योंकि मैं उनके बारे में वाकई दुआएं करती थी। वो थोड़ा ट्रबल में थे बेबी। अच्छा काशी वो है जो इसका बड़ा भाई है पतलू का, इसका बड़ा भाई है। सगा भाई ऑफ कोर्स, हाँ जी। और ये देखे पेपर मैरिज, देखो राम से जा रहे हैं, ये रश बहुत ज्यादा, ठीक है। पेपर मैरिज, घर में दबाव है, ये घर उसका ही है ना, गौर से देखें। पेपर मैरिज, पेपर मैरिज, ये देखिए पेपर मैरिज, वो बैठा हुआ है आगे, सारे बैठे हुए। पेपर मैरिज, खाना खाते हुए, उसका घर है, देखिए गौर से आप देख लेंगे, पर्दे वही ये वही है, ठीक है। और पेपर मैरिज, ओ ये तो यहाँ बैठ के लाइव करता है। पेपर मैरिज, आप सुने ना, सुने। अपने कमरे में लगवाया पर्दा जो है ना, ठीक है। ठीक है। पेपर मैरिज, पेपर मैरिज, मैं काम कर रहा हूँ। पेपर मैरिज, अच्छा और पेपर मैरिज, छोटी छोटी चीजें हैं ये जो मैंने निकाली है। जो एक हस्बैंड अपनी बीवी के साथ ही शेयर करेगा, देखो मैं अभी इस मिनट में ये कर रहा हूँ,
अभी मैं इधर हूँ। ये देखें, ये किसकी गाड़ी है? इसकी गाड़ी है ना, इसी की गाड़ी है। कौन चला रहा है? ओ ये तो आप हो। ये मैं हूँ। पेपर मैरिज। ये पेपर मैरिज देखे। दोबारा लगाओ, दोबारा। होल्ड ऑन 1 मिनट। पेपर मैरिज है ना? क्या बात है। ये देखें, जब इसके भाई की तरफ बेटी हुई थी तो उन्होंने मुझे शेयर किया था फैमिली पेपर मैरिज। पेपर मैरिज, मैरिज मैरिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किधर हो? फोन नहीं उठा रही मैडम। जी जी इधर ही है। आप किधर है? किधर हो? काम पे चली गई हो? घर हो? नेट तुम्हारा बंद है। किधर हो बेबी? किधर है बेबी? पेपर मैरिज। पेपर मैरिज। ये देखें, ये जिसकी अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने लगी हूँ, ये जो इसकी बहन है उसके बच्चे हैं, ठीक है? वो मुझे क्या करें? मैं पूछ रही हूँ आप कहाँ पे आया, और मैं पहले पूछ रही थी कि मामू अंसर की सुनाए, वो कैसे है? मामू अंसर की सुनाए, ठीक है? हम ना बाहर प्ले सेंटर में आए हैं, तो यहाँ पे आवाज बहुत कम आ रही थी, मुझे समझ नहीं थी लग रही। आई एम सो सॉरी। तो फिर मैं घर जाके आपसे बात करूंगी। हाँ जी, वो भी ठीक है। हाँ, आपकी नहीं बात होती। और घर में सब कैसे हैं? ठीक है मलको भाई, पेपर मैरिज। आप लोग एंजॉय करें। हाँ, घर में सब ठीक है। और आप बताएं, आप काम पे जा रहे हैं? नहीं, हमारी बात नहीं होती मामू से, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। जरूर होती तो मैंने आपसे क्यों पूछना था। ठीक है। और पेपर मैरिज। जी जी, ये देखें, इसने मेरा केक बनवाया था, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है, पेपर मैरिज है ये। देखो देखो क्या बात है, ऐसी पेपर मैरिज, क्या बात है भाई। देखें, पेपर मैरिज। क्या बात है। आए जियो लीडरा। ओहो, ये पेपर मैरिज है, आप देखें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर ये पेपर मैरिज है तो फिर अरेंज मैरिज क्या होती है? क्या होती है बताएं, मेरा सवाल है आपसे। अगर ये पेपर मैरिज है तो अरेंज मैरिज या लव मैरिज क्या होती है? मुझे लगता है फिर उसमें एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मिलने की जरूरत पड़ती है। ऐसी चीजें तो सिर्फ आई थिंक सो पेपर मैरिज में ही होती होंगी। नहीं मतलब इतनी जबरदस्त पेपर मैरिज, क्या बात है यार, क्या बात। मतलब पेपर मैरिज, पूरा खानदान बीच में शामिल है। पेपर मैरिज, पूरा खानदान ही 2 नंबर है। पेपर मैरिज है ना? फिर तो ये शकील साहब हैं, वो भी 2 नंबर ही कर रहे हैं आपके साथ। जी ऑफ कोर्स। ये देखें, मैं आपको इनके भाई की एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, ठीक है? आप प्लीज ये जरा सुने। हाँ, ओके, सुनाइए। मैं आपको सुनाती हूँ। एक सेकंड, जरा पुलिस बीच में इंटरप्ट कर रही है। 1 सेकंड रुकिएगा, तुम निकल जाओ इधर से, फिर हम गौर से सुनेंगे। गेट लॉस्ट, दबा जाओ। हाँ चलें, प्लीज प्ले, कार्यक्रम शुरू करें। आप काशिफ भाई, आप मुझे ये बताएं कि उसने पेपर मैरिज क्यों बोला है, जबकि पेपर मैरिज थी ही नहीं। मेरे प्यारा, आपको भी तो पता, जो आप ये आवाज पहचानते हैं ना? सुनी होगी ना आपने टिकटॉक पे इसके भाई की आवाज, जो काशिफ है। सुने, जो शादी हुई थी हाजीपुरे में, जो शादी हुई थी हाजीपुरे में। हाजीपुरे में आप ही मुझे बता देना। लेकिन आपने लेके जाना था इसको बाहर। ऑफ कोर्स मैंने उसको लेके जाना था, वो मेरा शौहर था, मैंने उसके साथ यहाँ पे रहना था, मैंने उसका वीजा अप्लाई करना था, सब कुछ करना था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं थी ना। इस बात को हम लेके बैठ गए, ठीक है? तो ये अपना ये बात अच्छी नहीं ना। इस बात को क्यों लेके बैठ जाए? उसने ये शुरुआत की है, उसने ये क्यों बोला है कि ये पेपर मैरिज है, और उसने मेरी बच्चियों के
बच्चियों के फादर पे क्यों उंगली उठाई है, मेरे बच्चों के करेक्टर पे क्यों उंगली उठाई है कि ये एक बाप की बच्चियां नहीं है। अब मैं साबित करूंगी कि ये एक बाप की बच्चियां हैं या कितने बापों की बच्चियां हैं, और मैं ये भी साबित करूंगी कि ये पेपर मैरिज थी कि नहीं थी। देखा आपने उसके भाई की कन्वर्सेशन सुनी है, मैंने उसको बोला कि उसने क्यों बोला है, तो कहता आप इस बात को रहने देना, अगर पेपर मैरिज होती तो वो कहता हाँ पेपर मैरिज थी। जरी बात है, वो बात करता, आपको कोई काउंटर क्वेश्चन देता। ये जो कह रहा है कि कोर्ट ने इनको चुप करवाया है क्योंकि इसने फ्रॉड किया है, 2 निकाह नामे बनवाए हैं, तो मैंने 2 निकाह नामे नहीं बनवाए, एक ही निकाह नामा रजिस्टर है, और मैं आपको अपना ID कार्ड नंबर देती हूँ। दूसरा इसने लोगों को दिखाया था, वो इसने खुद बनाया बेसिकली राइटिंग, खुद बनाया है, किसने बनाया, बहरहाल एक ही जो ओरिजिनल निकाह नामा है जिसपे सब चीजें क्लियर लिखी हुई हैं वही रजिस्टर है, और अदालत उसी को ही मानेगी। यस तौबा। यार आप किस तरह इस बंदे के हाथों बेवकूफ बन गई। अच्छा आप बेवकूफ भी तब बनी है जब ये एक गटर का कीड़ा हुआ करता था। आप समझ रही हैं कि इसकी कोई औकात नहीं थी, कोई जात पात कुछ भी नहीं था। ये बेसिकली आपको शायद अंदाजा होगा, ये इसकी बैक फैमिली मोची है, ये जूते की सिलाई करने वाले, ठीक है, इनका पेशा है। आपने मुझे मोची का नाम लिया है, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। यहाँ पे जब इसकी माँ की डेथ हुई थी ना, तो सारे इसके रिश्तेदार आए थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई ये उसकी वाइफ है ऐसे। तो वहाँ पे एक आदमी था, वो मेरे से पूछता है आपकी कास्ट क्या है, मैंने कहा राजपूत है। तो पता क्या कहता ओ हमसे नीचे ही है। अच्छा कहता हमसे नीचे ही है। ये तब जब इसकी वालदा की डेथ हुई थी, और उन्हीं के जनाजे के बाद आप जो गांव से इनके रिश्तेदार मिलने के लिए आए हुए थे ना, रिश्तेदार मिलने के लिए आए हुए थे, उनमें से एक आदमी ना बड़ा ऐसे एक नमूना सा था, मुझे कहता है कि आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने कहा मेरी राजपूत है। तो कहता ओ हमसे नीचे ही है। मतलब मोचियों से नीचे हमारी कास्ट। अच्छा जो अवाम है ना वो सब समझती है, और जो इसके जो डाई हार्ड फॉलोअर्स है ना, जो कि बेसिकली खुद एक बेलचा फैमिली से जिनका ताल्लुक है, मोची होंगे, रेडी वाले होंगे, चली बेचने वाले होंगे, मतलब वो कि जिन्होंने हफ्ता हफ्ता शलवार नहीं बदली होती है, आप समझ नहीं है, लाइक गंदे दाग उनको परवाह नहीं है, खट्टी बो उनके घरों से आती है, ये वो लोग हैं। तो मसला पता है क्या, बात ये है कि इनको सब पता है, क्योंकि ये उनके खुद के घरों में कल्चर है औरतों को बेवकूफ बनाना, ठीक है, झूठ मार करके पैसा हड़पना, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना, बच्चों को बच्चा ना समझना, ये इन बाकी सब के मोस्ट लाइकली हर तीसरे बंदे के घर का एक कल्चर है। ये इनके घर का कल्चर है। ये वो लोग हैं रबिया कि इनके घरों के दरवाजे तो होते हैं, लेकिन ये जानबूझ के 24 घंटे खुला रखते हैं, आगे पर्दा रखते हैं, और पर्दे के पीछे, हिलते हुए पर्दे के पीछे इनकी माँ बहनें बगैर दुपट्टे के खुले खुले गले लेके बैठ के आटा गूंद रही होती है मक्खियों के अंदर। ये वो लोग हैं। सो इनकी बातों का ना तो कोई बुरा मन आए, और ये ऐसा ही करते आए हैं अपनी जम्मी पुश्ती से लेकर। इनकी पिछले 7 पुश्तों का रिकॉर्ड ऐसा ही है, चाहे वो मोची हो चाहे वो कोई भी हो। अगली आने वाली जिंदगी इनकी ऐसी रहेंगी। अगर किसी का कोई हलाल का तुखम पैदा हो गया तो इंशाल्लाह बदलेंगे, बट अगेन सवाल वहीं का वहीं है। कोई भी बंदा दुनिया का ये बता दे कि ये जो राबिया असलम बैठी है, ये एक बंदी, एक काम करने वाली, उस वक्त मेरा ख्याल है आप काम भी करती थी जब शादी की थी, जॉब करती थी आप उस वक्त? जॉब करती थी, ठीक है। एक बंदा 9 to 5 काम करने वाला ज्यादा से ज्यादा मंथ का 2200 पाउंड कमाएगा इंग्लैंड के अंदर, ज्यादा से ज्यादा। टैक्स कटेगा 1600, 1700, 1800 कमा लेगा, ठीक है। वो बंदा अपने 2 बच्चों के साथ घर में बड़ा खुश रहता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, बच्चों के खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। उस औरत को हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। यहाँ पे औरतें सारी जिंदगी अकेले रहती हैं, जानकर अपने शोरों से जान छुड़वाती हैं कि हमें पैसे की कमी नहीं है, खाना मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, बच्चों के परवरिश के पैसे मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है।
और एक इंसान जो बार बार अपने इंटरव्यू में पता नहीं कौन सी वैसलीन लगा के आंखों में चश्मा लगा के बोलता है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं होंदे से चौधरी मेरे को 10 रुपए नहीं होंदे से मैं 10-10 किलोमीटर टुर के चाहता सी। तो जिस बंदे के पास 10 रुपए नहीं है वो शादी पे पैसे